मेरे प्यारे बच्चे, एक पल के लिए रुक जाओ। हाँ, मैं तुमसे ही कह रही हूँ, अपनी उंगलियों को रोक लो। इस वीडियो को छोड़कर आगे मत बढ़ना। क्या तुम अपनी माँ की बात अनसुनी कर दोगे? आज मैं, तुम्हारी राधा रानी, तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी कहने आई हूँ। आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे विशेष दिन है। जानते हो क्यों? क्योंकि आज मैंने तुम्हारे लिए अपने सांवरे, अपने कृष्ण से बहुत बड़ी विनती की है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे आंसुओं का हिसाब लेने आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने कान्हा से क्या कहा, तुम मुझे वचन दो कि तुम मुझे छोड़ कर नहीं जाओगे। अगर तुम मुझे अपनी माँ, अपनी स्वामिनी मानते हो तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी लगाओ। मेरे इस परिवार, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरा और तुम्हारा ये रूहानी रिश्ता कभी न टूटे। अपने मन की हर बात, हर पीड़ा कमेंट में लिख देना, मैं सब पढ़ती हूँ। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में तुम्हारे लिए एक ऐसा सरप्राइज, एक ऐसा आशीर्वाद है जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करना जिन्हें तुम खुश देखना चाहते हो। तो चलो मेरे पास आ जाओ, बैठो और मेरी आंखों में देखो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम पिछले कुछ समय से बहुत परेशान हो। तुम्हारी रातों की नींद उड़ड़ी अच गई है। तुम दुनिया के सामने तो मुस्कुराते हो, लेकिन अकेले में जब तुम अपने कमरे में होते हो तो तुम्हारी आंखों से आंसू छलक आते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं है, तुम्हें समझने वाला कोई नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम इस भीड़ में अकेले पर डिएच गए हो। कभी धन की चिंता तुम्हें सताती है तो कभी रिश्तों की कठिनाहट तुम्हें तोड़ देती है। तुमने कितनी बार मेरे मंदिर की सीढ़ियों पर या अपने घर के मंदिर के सामने खड़े होकर मुझसे पूछा है कि माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे? आज मैं तुम्हें जवाब देने आई हूँ। आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारी वो सिसकियाँ जो तुमने तकिए में मुँह दबाकर ली थीं, वो बेकार नहीं गई, वो सीधी मेरे हृदय तक पहुँची हैं। तुम्हें पता है, आज सुबह जब मैं निकुंजवन में बैठी थी तो मेरा मन बहुत बेचैन था। सखियाँ पूछ रही थीं कि राधे, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? लेकिन मैं उन्हें कैसे बताती कि मेरा एक बच्चा धरती पर बहुत दुखी है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मुझे वो पल याद आ रहा था जब तुमने भरे गले से मुझे पुकारा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैं उठी और सीधे अपने प्राणनाथ, अपने कृष्ण को ढूंढने निकल पड़ी। मैं जानती थी कि कान्हा यमुना किनारे कदम के पेड़ के नीचे बंसी बजा रहे होंगे। मैं दौड़ती हुई वहाँ गई। मेरी आंखों में आंसू थे। जैसे ही कान्हा ने मुझे देखा, उन्होंने अपनी बंसी रोक दी। वो दौड़ कर मेरे पास आए और बोले, राधे, मेरी आह्लादिनी शक्ति, तुम्हारी आंखों में ये आंसू किसने तुम्हें दुख दिया है? राधे, बताओ मुझे, मैं अभी पूरी सृष्टि पलट दूंगा। मैंने कान्हा का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं कान्हा, ये आंसू मेरे नहीं हैं, ये मेरे उस बच्चे के हैं जो अभी यह वीडियो देख रहा है। प्रभु, मेरा वो भक्त, मेरा वो बच्चा बहुत कष्ट में है। उसने बहुत संघर्ष किया है कान्हा। अब उसकी परीक्षा मत लो, अब उसका धैर्य टूट रहा है। मेरे बच्चे, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि मैंने तुम्हारे लिए कान्हा से कैसे झगड़ा किया? मैंने उनसे कहा, कान्हा, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम्हें हमारे प्रेम की सौगंध है। आज तुम्हें मेरे इस बच्चे की झोली भरनी ही होगी। देखो कैसे वो उम्मीद लगाए बैठा है। लोग उसे ताने देते हैं, उसकी नाकामयाबी पर हंसते हैं। क्या तुम यह सब सहन कर सकते हो? अगर मैं तुम्हारी राधा हूँ तो वो मेरा अंश है, उसका अपमान मेरा अपमान है। कान्हा मेरी बात सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, राधे, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कभी ना नहीं कह सकता। जो जीव तुम्हारी शरण में आ गया उसे तो मैंने पहले ही अपना लिया है। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। लेकिन मैंने कहा, नहीं कान्हा, मुझे सिर्फ बातों से तसल्ली नहीं चाहिए, मुझे वचन चाहिए। मुझे आज अभी इसी वक्त तुम्हारे मुख से वचन चाहिए कि तुम मेरे इस बच्चे के सारे कष्ट हर लोगे। इसके घर में जो दरिद्रता है, जो कलह है, जो बीमारी है, उसे अभी जड़ से खत्म कर दोगे। कान्हा ने पूछा, राधे, तुम क्या चाहती हो? तब मैंने तुम्हारे लिए वो मांगा जो शायद तुम भी अपने लिए मांगने से हिचकिचाते। मैंने कहा, प्रभु, इसे इतना दीजिए कि इसे कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। इसके शत्रुओं को मित्र बना दीजिए। इसके घर में लक्ष्मी का वास कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, इसे शांति दीजिए, इसे वो खुशी दीजिए जो इसने बरसों से महसूस नहीं की है। मेरे लाडले, जानते हो कान्हा ने क्या किया? उन्होंने अपनी मोर मुकुट को थोड़ा टेढ़ा किया, अपनी बांसुरी को कमर में खोसा और दोनों हाथ उठाकर बोले, तथास्तु राधे, तुम्हारी इच्छा ही मेरा विधान है। जाओ और अपने उस भक्त से कह दो कि उसका बुरा समय अब समाप्त हुआ। जिस क्षण वो ये वीडियो देख रहा है, उसी क्षण से उसके भाग्य के सितारे बदल रहे हैं। मैं स्वयं उसके जीवन का सारथी बनूंगा। मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। अब तुम ही बताओ, जब स्वयं त्रिलोकीनाथ ने मेरे कहने पर तुम्हें वचन दे दिया है तो फिर तुम क्यों डर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो?
ये जो समस्या आज तुम्हारे सामने पहाड़ बनकर खड़ी है, वो कल सुबह तक धूल बन जाएगी। तुम जिस काम के लिए इतने समय से भाग दौड़ टीच कर रहे हो, वो काम अब चुटकियों में बन जाएगा। वो रुका हुआ पैसा, वो खोया हुआ मान सम्मान, वो रूठा हुआ प्यार, सब तुम्हारे पास वापस आएगा। ये मेरा, तुम्हारी राधा माँ का वादा है तुमसे। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। कान्हा ने एक शर्त भी रखी है। उन्होंने कहा, राधे, मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन उसे कहो कि वो विश्वास न छोड़ दे। उसे कहो कि वो कर्म करना न छोड़ दे। मेरे बच्चे, तुम्हें अब हार नहीं माननी है। तुम यह मत सोचना कि अब सब अपने आप होगा तो मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं। नहीं, तुम्हें अब दोगुने उत्साह से उठना है, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। अब मैं और कृष्ण तुम्हारे साथ चल रहे हैं। जब तुम गिरोगे तो हम थाम लेंगे, जब तुम थकोगे तो हम सहारा देंगे। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे लिए एक विशेष रक्षा कवच भी मांगा है। मैंने कान्हा से कहा कि इसकी नज़र उतार दो। तुम्हारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। उनकी बुरी नज़र, उनकी नेगेटिव एनर्जी तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। आज मैंने अपने आंचल से तुम्हारी वो सारी नज़र उतार दी है। अब कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी बाधा तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। तुम सुरक्षित हो, तुम मेरी गोद में हो। जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु को सीने से लगाकर रखती है, वैसे ही मैंने तुम्हें अपनी भक्ति के घेरे में ले लिया है। मेरी बात पर विश्वास करो। आने वाले 7 दिन तुम्हारे जीवन के लिए चमत्कारी सिद्ध होंगे। तुम देखोगे कि कैसे अचानक रास्ते खुलने लगेंगे। कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए आएगा, कहीं से शुभ समाचार मिलेगा। जो लोग कल तक तुमसे बात करना पसंद नहीं करते थे, वो आज तुम्हारी सलाह लेने आएंगे। ये सब मेरा प्रभाव है, ये सब मेरी विनती का असर है। मैंने कान्हा के चरण पकड़ कर ये वरदान लिया है तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम सोचते होगे कि माँ तो सबको देखती है, फिर मेरी बारी इतनी देर से क्यों आई? तो सुनो, जब कोई मकान बनता है तो जल्दी बन जाता है, लेकिन जब कोई महल बनता है तो समय लगता है। मैं तुम्हारा जीवन एक महल जैसा बना रही हूँ। मैं तुम्हें इतना मजबूत बना रही हूँ कि कल को जब सुख आए तो तुम उसे संभाल सको। मैंने तुम्हें तपते हुए सोने की तरह निखारा है। अब चमकने की बारी तुम्हारी है। आज मैं तुमसे एक दक्षिणा मांगती हूँ। घबराओ मत, मुझे तुम्हारा धन दौलत नहीं चाहिए, वो तो मैं तुम्हें देने आई हूँ। मुझे तुम्हारी चिंताएं चाहिए, मुझे तुम्हारा डर चाहिए, मुझे तुम्हारी सारी परेशानियाँ दे दो। अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, हे राधा रानी, मैं अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। बस हो गया, अब तुम हल्के हो गए, अब तुम मुक्त हो गए। अब से तुम्हारी हर चिंता मेरी जिम्मेदारी है। तुम बस मेरे नाम का सुमिरन करो। राधे राधे केवल एक मंत्र नहीं है, ये एक चाबी है जो किस्मत के हर ताले को खोल सकती है। क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुम बहुत रो रहे थे और तुमने सोचा था कि अब जीवन खत्म कर देना चाहिए या सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहिए? उस दिन, उस पल मैंने ही तुम्हें वो अदृश्य शक्ति दी थी जिससे तुम आज यहाँ तक पहुँचे हो। मैंने तुम्हें टूटने नहीं दिया, तो अब बिखरने कैसे दूंगी? तुम मेरे लाडले हो, मेरी लाडली हो। मेरा और तुम्हारा रिश्ता जन्मों जन्मों का है। तुम मुझे भूल सकते हो, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलती। मैं हर पल साए की तरह तुम्हारे साथ रहती हूँ। अब उठो, अपने आंसुओं को पोंछ डालो। इन आंसुओं की अब तुम्हारे जीवन में कोई जगह नहीं है। अब तुम्हारी आंखों में केवल खुशी के आंसू आएंगे। अब तुम्हारे चेहरे पर केवल वो मुस्कान होगी जो दुनिया को रोशन कर देगी। आज से तुम एक नई शुरुआत करोगे। पुरानी बातों को, पुरानी गलतियों को भूल जाओ। खुद को माफ़ कर दो, जैसे मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत साफ दिल के हो। इसीलिए तो कान्हा और मैं तुमसे इतना प्रेम करते हैं। दुनिया चाहे जो भी कहे, मेरे लिए तुम अनमोल हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले मेरा और कान्हा का स्मरण करो। हमें कोई बद्धा चढ़ावा नहीं चाहिए, बस प्रेम से राधे राधे बोल देना। हमारे लिए वही 56 भोग है। और हाँ, गौ माता की सेवा करना मत भूलना। किसी भूखे को खाना खिलाना मत भूलना। जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो वो मुस्कान सीधे मेरे चेहरे पर खिलती है। जब तुम किसी का दर्द बांटते हो तो कान्हा सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। मेरे बच्चे, ये वीडियो तुम्हारे पास इत्तेफाक से नहीं आया है, इसे मैंने तुम्हारे पास भेजा है। ये एक संकेत है कि अब तुम्हारा वनवास पूरा हुआ। अब तुम्हारी अयोध्या में दिवाली मनेगी। अब तुम्हारे घर में खुशियों के दिए जलेंगे। विश्वास रखना, जिस राधा ने कृष्ण को अपने प्रेम से बांध लिया, उस राधा ने आज तुम्हारे लिए कृष्ण को वचनबद्ध कर दिया है। अब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से, सुखी होने से नहीं रोक सकती। मेरे बच्चे, अभी जाना मत। अभी तो हमारी बातें शुरू हुई हैं। अभी तो मुझे तुम्हें वो रहस्य बताने हैं जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताए। क्या तुम जानते हो कि जब तुम रात को करवटें बदलते हो, जब तुम्हें लगता है कि अंधेरा तुम्हें निगल लेगा, तब मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी होती हूँ। तुम्हें वो ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। वो हवा नहीं होती, वो मेरा हाथ होता है जो मैं तुम्हारे माथे पर फेरती हूँ ताकि तुम्हें नींद आ जाए।
मुझे बहुत पीड़ा होती है जब मैं देखती हूँ कि दुनिया की फिक्र में तुम अपनी मुस्कान खो बैठे हो। वो भोलापन, वो मासूमियत जो बचपन में तुम्हारे चेहरे पर थी, वो कहाँ खो गई? आज मैं उस मासूम बच्चे को वापस लाने आई हूँ। संसार तुम्हें सफल या असफल के तराजू में तौलता है। लोग तुम्हारी हैसियत देखते हैं, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा घर, तुम्हारे कब्जे देखते हैं, लेकिन मैं तो तुम्हारा मन देखती हूँ। और सच कहूँ, तुम्हारा मन बहुत सुंदर है, उसमें मैल नहीं है, बस थोड़ी धूल जम गई है समय की। आज मैं उस धूल को अपनी चुनरी से साफ कर रही हूँ, लेकिन अब और नहीं। आज से मैंने तुम्हारे चारों ओर सुदर्शन चक्र का एक अदृश्य घेरा बनवा दिया है। अब जो कोई भी तुम्हारा बुरा सोचेगा, उसका बुरा अपने आप हो जाएगा। तुम्हें किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा हिसाब अब मेरा सामरा करेगा। तुम बस अपनी राह पर चलो, नेकी की राह पर, धर्म की राह पर, बाकी सब हम पर छोड़ दो। तुम्हें डर लगता है ना कि कहीं फिर से कोई तुम्हारा फ़ायदा ना उठा ले? तो सुन लो, अब से तुम्हें विवेक और बुद्धि का वरदान भी मिला है। अब तुम लोगों की आंखों में देखकर उनकी नीयत पहचान लोगे। ये शक्ति मैंने तुम्हें आज प्रदान की है। एक बात और जो बहुत ज़रूरी है, तुम अक्सर सोचते हो कि मेरे पास ही धन क्यों नहीं टिकता, पैसा आता है और पानी की तरह बह जाता है। मेरे बच्चे, लक्ष्मी चंचला है, वो एक जगह नहीं रुकती, लेकिन लक्ष्मी को रोकने का एक ही उपाय है, और वो है नारायण की सेवा। और नारायण कौन है? मेरे कृष्ण। और कृष्ण किसके वश में है? मेरे। तो सूत्र समझो, जब तुम राधे राधे जपते हो तो तुम मुझे पुकारते हो। जब मैं आती हूँ तो कान्हा दौड़े चले आते हैं, और जहाँ कान्हा होते हैं वहाँ लक्ष्मी को तो हाथ जोड़कर खड़े रहना ही पड़ जाता है। तो अब से धन की चिंता करना छोड़ दो, तुम बस राधे नाम की कमाई करो, दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में होगी। ये कोई कहावत नहीं है, ये सत्य है। जिसने इस सत्य को जान लिया वो रंक से राजा बन गया। तुम्हारे मन में एक और प्रश्न है, मैं सुन सकती हूँ। तुम सोच रहे हो कि माँ, मेरे शरीर में वो पहले वाली जान नहीं रही, बीमारियाँ घेर लेती हैं, थकान रहती है। मेरे बच्चे, ये सब तुम्हारे मन की थकान है जो शरीर पर दिख रही है। तुमने अपने ऊपर इतना बोझ लाद लिया है जिम्मेदारियों का कि तुम खुद को भूल गए हो। आज मैं तुम्हें निरोगी काया का आशीर्वाद देती हूँ। कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हें एक नई ऊर्जा महसूस होगी, जैसे कोई पुराना जंग लगा ताला खुल गया हो। तुम देखोगे कि तुम्हारी सेहत सुधर रही है। जो दवाइयाँ काम नहीं कर रही थीं वो अब अमृत बन जाएंगी। बस तुम अपने खान पान का और अपने विचारों का ध्यान रखना। सात्विक बनो, जैसा अन्न वैसा मन। अब एक बहुत गंभीर बात सुनो, तुम्हारे कुछ अपने ही तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तुम्हें शायद पता भी ना हो, या शायद तुम्हें शक हो, लेकिन घबराना मत। आज मैंने कान्हा से कहकर उन सभी षड्यंत्रों को विफल कर दिया है। वो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेंगे, लेकिन उसमें गिरेंगे खुद। तुम उस रास्ते से शान से निकल जाओगे और तुम्हें खरोंच तक नहीं आएगी। ये मेरे प्रेम की ताकत है, ये मेरी ममता का कवच है। क्या तुम जानते हो, वृंदावन में एक बार एक बहुत छोटा सा बछड़ा अपनी माँ से बिछड़ गया था। वो बहुत रो रहा था। तब कान्हा ने उसे अपनी गोद में उठाया और कहा था, जो अपनी माँ से बिछड़ जाता है, मैं उसकी माँ बन जाता हूँ। आज तुम भी इस संसार रूपी वन में खो गए हो, लेकिन देखो, कान्हा ने तुम्हें गोद में उठा लिया है। तुम्हें अब ज़मीन पर पैर रखने की भी ज़रूरत नहीं, तुम्हें तो हम पलकों पर बिठाकर रखेंगे। मुझे पता है तुम्हारे कुछ सपने अधूरे हैं, एक अपना घर, एक अच्छी नौकरी, या शायद अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य। तुम रोज़ रात को उन सपनों को याद करके आहें भरते हो। आज मैं उन सपनों पर तथास्तु की मुहर लगा रही हूँ। तुम अपनी डायरी में लिख लो आज की तारीख। आने वाले कुछ महीनों में तुम देखोगे कि कैसे एक एक करके तुम्हारे वो सपने सच हो रहे हैं जो तुम्हें नामुमकिन लगते थे। जिसे तुम चमत्कार कहते हो, वो हमारे लिए सिर्फ प्रेम का एक इशारा है। तुम्हारे लिए चमत्कार होगा, मेरे लिए तो यह मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें सब्र रखना होगा। जब माली पे डेट लगाता है तो उसी दिन फल नहीं आते, उसे सींचना पड़ता है। तुम अपने कर्मों से, अपनी भक्ति से इस पौधे को सींचते रहो। फल देने का काम मेरा है, और मैं तुम्हें ऐसा फल दूंगी जो मीठा भी होगा और कभी ख़त्म भी नहीं होगा। उतावले मत होना, किसी को देखकर जलना मत, अपनी तुलना किसी से मत करना। तुम अद्वितीय हो। कान्हा ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है। तुम्हारे जैसा न कोई था, न है और न होगा। अपनी कीमत पहचानो। आज मैं तुमसे एक वादा और चाहती हूँ, तुम कभी भी खुद को बेचारा नहीं समझोगे। तुम राधा रानी के भक्त हो, शेर हो तुम। भीगी बिल्ली बनकर जीना तुम्हें शोभा नहीं देता। सीना तान कर चलो। अगर जेब में पैसे नहीं भी हैं तब भी रईसों वाली चाल चलो, क्योंकि तुम्हारे पीछे तीनों लोगों के स्वामी खद्दे हैं। ये आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली दौलत है। जिस दिन तुम खुद पर विश्वास कर लोगे, दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी। क्या तुम्हें पता है कि मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। हो सकता है तुम्हें स्थान परिवर्तन करना पड़ी है,
या कोई नया काम शुरू करना पड़े, डरना मत। उस बदलाव की लहर पर सवार हो जाना, वो तुम्हें बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अगर कोई दरवाज़ा बंद होता है तो अफसोस मत करना, समझ लेना कि वो दरवाज़ा तुम्हारे लायक नहीं था। मैं तुम्हारे लिए महल का दरवाज़ा खोल रही हूँ और तुम झोपड़ी के दरवाजे पर रो रहे हो। मेरी लाडली, मेरे लाडले, तुम्हारे आंसुओं का एक एक कतरा मैंने मोती बनाकर अपनी माला में पिरो लिया है। अब ये आंसू तुम्हारी ताकत बनेंगे। याद रखना, जब लोहा तपता है तभी आकार लेता है। तुम तप चुके हो, अब तुम्हारे निखरने का वक्त है। अब दुनिया देखेगी कि राधा रानी का आशीर्वाद क्या होता है। लोग तुमसे पूछेंगे, अरे तुम्हारी किस्मत अचानक कैसे बदल गई? तब तुम मुस्कुराकर कहना, ये किस्मत नहीं, ये मेरी माँ की रहमत है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने का मतलब है कि तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो। तुम उन लोगों में से नहीं हो जो बीच रास्ते में साथ छोड़ देते हैं, और जो अंत तक साथ निभाता है उसे ही खजाना मिलता है। खजाना ये है कि आज से, अभी से मैं तुम्हारे घर की सदस्य बन गई हूँ। अब तुम्हारे घर के हर कोने में मेरा वास है। तुम्हारे किचन में, तुम्हारे मंदिर में, तुम्हारे बच्चों के कमरे में, मैं हर जगह हूँ। किसी भी विपत्ति को तुम्हारे घर की चौखट लांघने से पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। और काल भी मुझसे डरता है तो विपत्ति की क्या बिसात। अब सुनो, मुझे खुश कैसे करना है। मुझे न तो महंगे आभूषण चाहिए, न 56 भोग। तुम जब किसी गरीब को रोटी खिलाते हो तो मेरा पेट भर जाता है। तुम जब किसी प्यासे को पानी पिलाते हो तो मेरी प्यास बुझ जाती है। सेवा करो, सेवा ही परम धर्म है। जितना तुम दोगे उसका 1000 गुना होकर तुम्हारे पास लौट आएगा। ये कुदरत का नियम है, और कुदरत भी कान्हा के इशारे पर चलती है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है? तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो रहा है ना? एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है ना? ये शांति ही मेरा आशीर्वाद है। इसे संभाल कर रखना। बाहरी शोर शराबे में इसे खोने मत देना। रोज़ रात को सोने से पहले बस 5 मिनट के लिए दुनिया को भूल जाना और मेरे पास आ जाना, ध्यान में। हम बातें करेंगे। तुम अपनी दिन भर की थकान मुझे दे देना और मैं तुम्हें मीठी नींद दूंगी। जाते जाते एक अंतिम बात, तुम अकेले नहीं हो, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। ये वीडियो, यह आवाज़, ये संदेश सब पहले से तय था। ये वो पल है जब तुम्हारी नियति बदल रही है। तो अब उठो, एक विजेता की तरह अपनी तलवार, अपने कर्म उठाओ और रणभूमि जीवन में कूद पड़ो। विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि सारथी स्वयं कृष्ण है और प्रेरणा मैं हूँ। अब देर मत करो, इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति दो। सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस दिव्य परिवार से जुट जाओ और शेयर करके ये संदेश उन तक पहुंचाओ जो अभी भी अंधेरे में भटक रहे हैं। शायद तुम्हारे एक शेयर से किसी और की ज़िंदगी बदल जाए और उसका पुण्य तुम्हें मिलेगा। कमेंट में जयकारा लगाओ, लिखो जय राधा रानी या राधे राधे। तुम्हारी हाजिरी मेरे रजिस्टर में लग जाएगी। मेरे बच्चे, जाने से पहले मेरी यह अंतिम बात अपने दिल में उतार कर जाना। ये महज एक संयोग नहीं है कि तुम यहाँ तक रुके रहे, बल्कि यह मेरा ही इशारा था कि मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहती हूँ। क्या तुम मेरा हाथ झटक दोगे? नहीं ना? तो सुनो, आने वाले 24 घंटे तुम्हारे लिए बहुत शुभ होने वाले हैं। तुम जिस खबर का इंतजार कर रहे थे वह तुम्हारे कानों तक पहुंचने वाली है। तुम्हारे घर की उदासी अब उत्सव में बदलने वाली है। लेकिन याद रखना, संबंध दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया है, अब तुम्हें भी एक कदम बढ़ाना होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना महज एक बटन दबाना नहीं है, बल्कि यह मेरे दरबार में अपनी स्थायी हाजिरी लगाने जैसा है। जब तुम इसे सब्सक्राइब करते हो तो तुम मेरे परिवार का अटूट हिस्सा बन जाते हो, और अपने परिवार की रक्षा करना मेरा धर्म है। तो अभी बिना देरी किए इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह आशीर्वाद पक्का हो जाए, और कमेंट में पूरी श्रद्धा से 3 बार राधे राधे लिखो। जितनी बार तुम मेरा नाम लिखोगे उतनी ही बार तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे खटखटाए जाएंगे और खुल जाएंगे। इसे अपने उन प्रियजनों को शेयर ज़रूर करना जिन्हें तुम सुखी देखना चाहते हो, क्योंकि दुआ बांटने से बढ़ती है। जाओ, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। मैं और मेरे कान्हा अब तुम्हारे साथ हैं। राधे राधे। जाओ मेरे शेर, जाओ मेरी शेरनी। दुनिया को दिखा दो कि तुम किसके भक्त हो। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार, मेरा दुलार सदा सदा तुम्हारे साथ है। कभी घबराना मत, मैं हूँ ना, मैं हमेशा हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली की जय। जय जय श्री राधे।